Glycolysis, yeah, it happens in the cytosol. Divided. So we read about glycolysis. क्या बात है? और क्या? So it happens in cytosol. ठीक है? क्या है हमारे पास cytoplasm? ठीक? It is having altogether how many steps? 10 steps. ठीक है? So we actually break these 10 steps into two. One is energy investment. You talk because you felt like here ज़्यादा तेज हो रहा है. आप बोलोगे मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है? चलो बोलो. Energy investment and another is energy payoff. ठीक है? और जब हम टोटल देखते हैं 10 स्टेप्स को, उसमें से 5 स्टेप्स जो होते हैं वहाँ पे हमारी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है. 2 स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे और थर्ड स्टेप पे. ठीक है? तो दैट मीन्स हाउ मेनी एटीपी वी आर गिविंग? 2 एटीपी. और फिर जो हमारा 6 से 10 स्टेप होता है वहाँ पे एनर्जी पे ऑफ होती है. ठीक है? पेन में तो थोड़ा बड़ा इससे सभी बोलो, अच्छा लगता है. ठीक है? तो 6 स्टेप में क्या होता है हमारा? क्या बनता है? NADH. ठीक है? कितने बनते हैं? 2 बनते हैं. ठीक है? और फिर हमारे पास ATP और बनता है किस स्टेप पे? 7th and 10th स्टेप पे. ठीक है? कितने बनते हैं? इसमें 2 बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे. टोटल वी हैव 4 ATP. ठीक है? सो जब हम ग्लाइकोलाइसिस का नेट देखते हैं तो इट्स लाइक वी हैव, तो नेट जो हमें मिल रहा है दैट वी आर कंज्यूमिंग 2 ATP that will be subtracted. ठीक है? and you are having 2 NADH and you are having 4 ATP. नेट जो है आपके पास you are having how many NADH? you are having 2 NADH and 2 ATP. यही तो है. अब इस NADH को we have to take from cytosol to mitochondria. ठीक है? तो वहां लेने के लिए what we are having, जो हमने कल डिस्कस किया, exactly we are having 2 shuttles. It is from cytosol this side, हाँ, and इस साइड से हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. As such माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई ऐसा इनर मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है जो किसको ले जाएगा? NADH को क्रॉस कराएगा. अब यहाँ पे वी आर हैविंग शटल्स. ठीक है? उन शटल्स का नाम है, वी आर हैविंग 2 शटल पाथवेज. एक शटल पाथवे का हमने नाम कल पढ़ा, आज हम थोड़ा उसको डिस्कस कल आए थे. सो विल हैव ब्रीफ, आप सुन लो. तो 2 शटल्स है, एक है सब मजा आएगा मैलेट एस्पार्टेट पाथवे. ठीक है? दूसरा वाला कौन सा है? सब बोलो ना. दूसरा वाला है सो मैंने आप लोगों को बोला था नाउ वी हैव टू सी कहाँ पे क्या हो रहा है. अभी तक जो हो रहा था साइटोसॉल में हो रहा था. ये पाथवेज भी साइटोसॉल में होते हैं, फिर चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. मैंने कहा था आपको जो मैलेट एस्पार्टेट पाथवे है, जो हमारे पास मैलेट एस्पार्टेट पाथवे है. ठीक है? ये कहाँ होता है? किन ऑर्गन में होता है? सब बोलेंगे. हार्ट, लिवर, किडनी एंड किडनी. इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने याद रखा था बाय HLK. ठीक है? तो अब हम देख रहे थे इसमें टोटल हमारे पास 4 स्टेप्स हो रहे थे. पहला स्टेप क्या था? हमारे पास जो सबस्ट्रेट था वो क्या था? यहाँ पे ऑक्सैलो एस्टेट. तो मैलेट एस्पार्टेट पाथवे आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो पहला जो आपको याद रखना है सबस्ट्रेट दैट इज ऑक्सैलो एस्टेट. ठीक है? अच्छे सुना. OA. ये कितने एटम्स का होता है? इसके बाद 4 कार्बन एटम्स होते हैं. ठीक है? पूरा नाम है ऑक्सैलो एस्टेट. ठीक है?
क्या करेगा? हमें पता है जो हमें NADH बना है फ्रॉम साइटोसॉल, ठीक है, वो इसके साथ बाइंड करता है, क्योंकि NADH जब भी बनता है इसके साथ H + 2 प्रोटॉन साथ में होता है, हम यार। एंड NADH इज व्हाट फॉर्म? इट्स अ रिड्यूसिंग फॉर्म, ठीक है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये जब तो H उछू, रिमेंबर ऑलवेज इट्स अ रिड्यूसिंग फॉर्म, आप भी सुन रहे हो ना? तो इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को जो ऑक्टेनॉइड स्टेट है इनको कार्बन एटम जब NADH H + 2 के साथ मिलता है वहां पे एक एंजाइम होता है जो मैंने आपको कल भी बोला था। व्हाट वाज दैट? एंजाइम। क्योंकि ये साइटोसॉल में हो रहा है तो याद इट इज मैरिड हाइड्रोजन दो एंजाइम्स हैं, एक साइटोसॉल में पाया जाता है, अदर वन इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों का बिल्कुल रिवर्स एक्टिविटी होती है, एंजाइम से सिर्फ रिएक्शन करना, कौन सी नहीं आ रहा वापस। तो यहाँ पे जो है साइटोसॉल मैरिड डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन आएगा आपको आएगा जैसे कि कल MCQ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैरिड डिहाइड्रोजनेज, लेकिन आपको पता होना चाहिए साइटोसॉल का है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। यहाँ पे हमें बनता है मैरिड अगेन 4 कार्बन एटम प्लस reducing equivalent which you can convert NAD and this is the oxidizer form, okay? Now one important thing you have to remember, when the reducing equivalent which is NADH, the reducing equivalent, it got converted into the oxidizer NADP positive. इसमें जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। आप समझ रहे हो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। अगर आपका पेपर में लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इनटू मैरिड एंड NADP पॉजिटिव। बन गया पहला स्टेप, ठीक है। सो वी विल गो विद द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था? व्हाट वाज सेकंड स्टेप? जो हमारे पास मैरिड है ये चला जाता है इससे, क्योंकि एक्चुअली मैरिड एस्पार्टेट है, ऑक्सैलोएसिटेट शटल नहीं है, मैरिड एस्पार्टेट है। तो यहाँ पे शटल जो पाया जाता है व्हाट इज दैट? मैरिड एस्पार्टेट शटल। वो इसकी एंट्री करता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जिसको समझ नहीं आ रहा है दे कैन टेल मी, आई विल रिपीट। तो मैरिड क्या है? जो 2 कार्बन एटम, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा इसके लिए मैरिड एस्पार्टेट शटल होगा। अब क्या होता है, यहाँ पे जो मैरिड होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ये कन्वर्ट होता है किसमें? ऑक्सैलो, सभी बोलो ना, किसमें कन्वर्ट होता है? अगेन 4 कार्बन एटम, ठीक है। और फिर जो है NADP पॉजिटिव ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है NADH एंड H पॉजिटिव में। अब जो एंजाइम यहाँ होगा दैट विल नॉट बी अ साइटोसॉलिक, इट विल बी अ माइटोकॉन्ड्रियल। सो हियर द एंजाइम विल बी माइटोकॉन्ड्रियल मैरिड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। वो इन दोनों का बिल्कुल जो फंक्शन है दैट इज अपोजिट ऑफ वन अनदर। आपको क्या मिला? यही NADH चाहिए था ना माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो NADH है अब इसका क्या फंक्शन है वो देखना है। तो जो हमारे पास क्या मिल गया? यू है चुकासन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। फिर हम सबका लिंक दिखाएंगे, चाहे क्रैबिस है, ग्लाइकोलिसिस है या हमारे पास ये है, हम इन सबको फिर एक ही जगह खड़ा करेंगे। आपको लगेगा सारे पाथवेज हमें पता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज नोन एज ETC। और इसी में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। मैं आपको इजी स्टेप्स बोलूँ ताकि आप खाली इजी याद रखो, डिटेल फिर आप खुद से कर पाओगे। अब NADH जो है वो जाएगा किसमें? ETC में। और लेकिन NADH किस वाले? क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ETH में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 अच्छा सा 4 कॉम्प्लेक्स। तो अच्छा सा 1 2 3 4 जो NADH यहाँ से आता है इट गोज टू द कॉम्प्लेक्स 1। इतना तो समझ आ गया। ETC हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ पढ़ रहे NADH कहाँ पहुँचा। और इसके साथ और एक चीज बनी, व्हाट वाज दैट? ऑक्सैलो टिश्यू के साथ कन्वर्ट इनटू एस्पार्टेट।
और इसके लिए जो एंजाइम लगता है दैट इज एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज. ये इसका अमाइनो एसिड असताना कन्वर्ट करता है ताकि जो सा एंजाइम ट्रांसअमाइनेज, क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप्स को रिशफल कर रहा होता है. वो हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स में अगर मुझे बोलना था तो. ये आप याद रखेंगे. ये कैसे वापस का साइटोसोलस है ना. एंड ना शटल मैलेट एस्पार्टेट शटल मैलेट यूरेमान अच्छा बना एस्पार्टेट कुछ गसा वापस साइटोसोलस. दिस इज साइटोसोल एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. तभी इस शटल का नाम है मैलेट एस्पार्टेट शटल. है ये कुछ नहीं, जस्ट NADH को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर उस NADH को जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इतना ही अब इसको समझो, इतना ही है. नाउ वी विल मूव टू द अनदर शटल पाथवे व्हिच इज ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट. आप जो आए नहीं आए थे कल, आपको समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप जब पढ़ोगे थोड़ा सा यू विल रिकॉल दिस. आज हम पढ़ रहे दूसरा वाला. व्हाट इज दैट? ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट शटल. मगर हमेशा फुल नेम से याद किया करो. फर्स्ट नेम. ठीक है, पहले आपको पता चला होगा देयर इज समथिंग व्हिच इज ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट. मर जाओगे. इसमें कितने कार्बन होंगे? 3. कितने होते हैं? ग्लाइसरॉल है ना, तो हाउ मेनी कार्बन? So first difference that exists between the malate and the glycerol 3-phosphate pathway is वहाँ पे हम 4 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 3 कार्बन से स्टार्ट करते हैं. सेकेंड डिफरेंस, ये 2 जगहों पे होता है. एक स्केलेटल मसल में एंड इट इज हैपनिंग इन ब्रेन. तो अगर हम नॉर्मल भी समझेंगे हार्ट का फंक्शन ज्यादा होता है, लिवर ज्यादा फंक्शन करता है, किडनी ज्यादा फंक्शन करता है. बट व्हेन यू कंपेयर स्केलेटल मसल से तेरी लगन बकर इन सब का एक्सरसाइज वगैरह से मोस्टली करा. ब्रेन तो फंक्शन में होता ही है. अगर अब हमें कोई बोलेगा व्हिच इज द मोर एफिशिएंट शटल पाथ, व्हाट वुड यू से? मैलेट एस्पार्टेट पाथ. सो दिस इज द मेन डिफरेंस एंड द लोकेशन इज डिफरेंट. एंड हियर वी डिस्कस्ड अबाउट द 4 कार्बन एटम, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 3 कार्बन एटम. मूविंग अहेड. कितना समझ आ गया? सो वी विल स्टार्ट द पाथवे. हियर अगेन वी आर हैविंग 4 स्टेप्स. हाउ मेनी? 4 स्टेप्स. One more step क्या है? सिंपली वी आर हैविंग जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, शायद वहां पे बना था डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन. यू रिमेंबर? यस. वो कहाँ पे बना था? That was that step. कोई बोलेगा? ये तो बात ही नहीं कर रहे बच्चों ने. कब कहाँ पे हुआ था? डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन कहाँ पे बना था? स्टेप 5 पे. गुड. दिस इज ग्लाइकोलाइसिस हुआ. उसके जो 5th स्टेप पे हमें बना था डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन. किससे बना था? फ्रुक्टोज 1,6. वहां पे वो स्टेप ऐसे था, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. यही है ना? अब बोलो ना. राइट. यहाँ से बने थे 2 चीजें, क्योंकि फ्रुक्टोज 6 था हमारे पास 6 कार्बन एटम. इससे बने हमें 2-3 कार्बन एटम. एक जो था दैट वाज ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट और दूसरा बना था हमारा डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट. ठीक है. यही डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट एट द 6th स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, वही इसका पहला. हाँ, नो 5th तक भी आया. इट्स अ 5th स्टेप. हम 4th 3rd तक हमने देखा ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट के, तो 4th सेपरेट हो जाता है. हाँ, 4th ये जो 4 and 5 है, ये जो इसमें कन्वर्ट होगा, दिस इज अ 4th स्टेप. Then the conversion of this glycerol 3-phosphate into the dihydroxy acetone phosphate, because they are the isomers of one another, जिसको हम कहते हैं phosphotriose isomerase. आप चीज हमारा प्रिंसिपल स्टेप. आप देखोगे आप 5th स्टेप में कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ. So this is the 5th step where there is a conversion of the two. But if it is the formation from this, then it will be the 4th step. ठीक है? You should do this step. You should do this step. You should want ऐसा intercarbon 10 साल. ताकि इसमें ना कोई step. ठीक है? So आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ पे वो कहाँ से आया? कोई बोलेगा? DHA चुना है, जोरों से कहते हैं. Obviously. किस स्टेप से आया? 5th स्टेप.
सो दिस इज योर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. ठीक है, कौन सा कार्बन एटम आ जित पे रे. ठीक है, सो हियर इज फॉस्फेट. डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन कह रहे हैं, इसमें कौन सा कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है. ठीक है, दिस इज योर कीटोन. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसको मैं ऐसे बना रही हूँ थोड़ा. ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा कार्बन के लिए कितने अच्छा 4 है, कांटा है तो दे आर द 4 बॉन्ड्स आते हैं. तो दिस इज योर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. आपको बेटा दिख रहा है. ठीक है, हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन. देखो क्या होता है पहले स्टेप में. ये जो होता है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, which goes on convert into there is only one difference. इस कार्बन नंबर 2 शासन इसके पास कीटोन होता है और यहाँ पे आता है. ठीक है, ठीक है, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एल्डिहाइड. ना एल्डिहाइड which is a ketone. सो यही कन्वर्शन जो है आपका पहला स्टेप है. दैट मींस डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. आप समझ रहे व्हाट इज दिस. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ये भी 3 कार्बन. डिफरेंस इज ओनली इट हैज कीटोन एट कार्बन 2 और यहाँ पे हमें एल्डिहाइड होता है एट कार्बन नंबर 2. इसके लिए एक एंजाइम लगता है डाइस्पेजेंट, क्योंकि साइटोसॉल में हो रहा है. इसके बाद ही जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया. नहीं तो जाना है इसको भी. यहाँ पे जो एंजाइम लगता है दैट इज साइटोसॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप सिंपली याद रखोगे CGBP. ठीक है, समझ आ रहा है. तो हमारे पास डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है, वो 3 कार्बन एटम है, वो कन्वर्ट हो रहा है पहले स्टेप में किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. और उसके लिए एंजाइम हमें लग रहा है साइटोसॉल में. वो साइटोसॉलिक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, इतना समझ आ गया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो आपको बोलेगा कोई व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द पाथवे ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. आप क्या बोलोगे, आप बोलो, सब बोलो, सब. अब आपको पता है साइटोसॉल में एक और चीज प्रेजेंट है जिसको हमें असल में लेना है. व्हाट इज दैट. हमें क्या चाहिए, हमें NADH को लेना है ना, हम उसी के लिए कर रहे हैं. बेटा आप भी देख लो. तो हमारे पास क्या है, अच्छा NADH साइटोसॉल ग्लाइकोलाइसिस पाथवे. ठीक है, ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू NAD पॉजिटिव प्लस H. ठीक है, बन गया हमारा NAD पॉजिटिव. ठीक है, ये पहला स्टेप है. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, लेट्स गो टू अनदर स्टेप. अब हमारे पास क्या है, NADH. हमारे पास क्या है, वापस कैसे जा सकते हैं. अच्छा ये तो प्लस कर रहा है ना. हाँ ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ये किस में हो रहा है, साइटोसॉल. लेकिन यहाँ से क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया की तो आउटर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, और उसके अलावा उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है. हमें हमेशा याद रखना है जो हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है वो किस वाले मेम्ब्रेन में होना होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. डिफरेंशिएट करने के लिए अब क्या होगा, इसको रब कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो आप ये जो है
जब आप पढ़ोगे आपको इजी लगेगा, फिर ऐसे लग रहा है बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अब क्या हो रहा होता है, यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है। इसके पास अपना एक एंजाइम होता है, जैसे साइटोसोल के पास अपना है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी इसके पास एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इजी है ना समझना। वहां पे हमारे पास था साइटोसोल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, माइटोकॉन्ड्रिया में उसी का एंजाइम है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको वापस कन्वर्ट करता है किसमें, DHA में। वो इक्विन क्यूटेनोसिस मैलेट एंड ऑक्सोलाइट स्टेट में दो एंजाइम का सेम काम था, साइटोसोल में एक था, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपोजिट था। यहाँ पे भी वही हो रहा है, देयर इज ओनली द अपोजिट फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में एक मतलब इनबिल्ट होता है सिस्टम, दैट इज वन FAD। जब इसके पास ये कोएंजाइम होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, जैसे एंजाइम जो मान सकते हम करा कुछ रीजन के उसको कोएंजाइम चाहिए होता है फंक्शनिंग के लिए। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसको हमेशा कोएंजाइम अटैच्ड दैट इज FAD। व्हाट इज दैट? FAD should also convert into FADH2। पूरी रिएक्शन, ये रिएक्शन खुद से नहीं होगी जब तक इसके पास क्या कोएंजाइम नहीं होगा, एंड दैट विल फॉर्म FADH2। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? तो इसका मतलब है अगर हम करेंगे बात मैलिक एस्पार्टेट पाथवे की, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का ही कोफैक्टर है, कोएंजाइम होता है। ठीक है, वहां पे जो आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे लास्ट में टू NADP पॉजिटिव, यहाँ पे कहाँ हो रहे थे, FADH। ठीक है, याद रखना शुड मेन डिफरेंस। यहाँ पे जो है आपका FADH2 है, लेकिन अब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, FADH2 बन गया, वहां पे जा रहा था जो हमारा था कॉम्प्लेक्स 1, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 के पास नहीं जाता है, ये छुड़ा था कॉम्प्लेक्स 2। क्या बोले बोलो, क्या इज अ कॉम्प्लेक्स? पढ़ के आते हो वैसे, पढ़ा था एटलीस्ट यू शुड हैव, मतलब ना हैड थोड़ा बहुत नॉलेज कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सबको पता होगी, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। आज ब्याह नाम कोएंजाइम। ठीक है, ये जो FADH2 होता है इसको ऐसा कोड यूर अगेन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होने लगता है, इतना ही है। लेकिन इस सब को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है, जब तक आपने TCA साइकिल नहीं समझा होगा आप ये नहीं समझ सकते। तो मुझे पहले बोला गया ये पढ़ाने के लिए, बट व्हाट आई फील इज कि विदाउट TCA साइकिल दिस इज इनकम्प्लीट, क्योंकि आपको लास्ट में पता होना चाहिए नेट टोटल कितना बन रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो वी विल स्टार्ट टुडे विद TCA साइकिल।